आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी भी मौजूद हैं हमारे साथ चर्चा करने के लिए। वासु जी से हम बात कर रहे थे कि वासु जी, युवा रोजगार के लिए क्या नए अवसर इस बार के बजट में होंगे, ये हम बात कर रहे थे। बजट में क्या होगा ये तो आप और मैं अभी नहीं बता सकते, वो तो बजट पेश होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर होगा तो इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक व्यापक होगा, प्रभावी होगा, प्रदेश के विकास को, आर्थिक स्थिति सुधारने वाला होगा और योजनाओं के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक साबित होने वाला है। आप जब बजट आएगा तो निश्चित रूप से आप फिर से चर्चा करेंगे और हम बैठेंगे तो निश्चित रूप से हम विजन लेके काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाएं। और जैसे जिस प्रकार से जीडीपी का जो रेट आया है राष्ट्रीय औसत से 7.5% जो बढ़ा, ये अच्छा संकेत है। जो हमने काम किया एक साल के अंदर उसमें अच्छा संकेत दिखा के, क्योंकि जीडीपी जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से विकास होता है, छत्तीसगढ़ का विकास हुआ होगा और छत्तीसगढ़ का विकास होगा तो देश में भी हमारी सहभागिता बढ़ेगी। तो इस ओर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार ध्यान दे रही है। बिल्कुल, तो क्या खास हो सकता है बजट में, ये हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 1,60,000 करोड़ से अधिक का बजट आज पेश कर सकते हैं। पिछले साल वित्त मंत्री ने 1,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। पिछली बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 19,696 करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश किया था। तो आज क्या कुछ खास हो सकता है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। बजट में महतारी वंदन योजना, बड़े शहरों में फ्री वाईफाई के साथ युवा लोन देकर स्टार्टअप में मदद मिल सकती है। हम युवाओं की बात कर रहे थे वासु जी से। वासु जी, जैसे कि महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा? आर्थिक सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, राज्य के विकास की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण सबसे पहला कदम तो महतारी वंदन योजना के तहत उठाया गया, जिसमें हर महिलाओं को 1,000 रुपये मिल रहा है। और जैसे केंद्र की भी कुछ योजनाएं उसको भी धरातल पर उतारे, नमो ड्रोन दीदी जैसे है, और वहाँ पर मितानिन समितियाँ होती है उनको भी लोन देने की बात पिछले बजट में कही गई थी, उनको सशक्तिकरण करने की बात कही गई थी। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं। दूसरी ओर जो आवास था, प्रधानमंत्री आवास, जो कांग्रेस की सरकार में रुके हुए थे, फिर से अब महिलाओं के नाम से देने की बात कही गई है। जो 8.5 लाख आवास से ज़्यादा स्वीकृत इस एक साल के अंदर हुए हैं और अभी और फिर से 3 लाख आवास और सुदेने, लगभग 11 लाख आवास एक साल के अंदर स्वीकृत हुए हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। और बेसिक पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी ध्यान दे रही है सरकार। एक साल में बहुत अच्छा हुआ है और हर व्यवस्था को देखी गई है, महिलाओं के लिए भी अच्छा काम किया गया है। और चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी भी जुड़ चुकी हैं। प्रगति जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। प्रगति जी, जैसे कि आज बजट पेश होने जा रहा है, तो कितनी उम्मीद करती हैं आप, क्या कुछ सुधार होना चाहिए इस बजट में? देखिए, पिछले 1.5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, हर मुद्दे पे विफल, हर मोर्चे पे विफल। आप देखेंगे इस बजट लेकर आएंगे। पर दूसरी बात, जो अभी मैं जब पैच हुई तो मैं वासु शर्मा जी की बात सुन रही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की। वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास अब महिलाओं के नाम से स्वीकृत होंगे। मतलब जनता को ये फिर भ्रमित करेंगे, फिर गुमराह करेंगे, फिर कागज के नाम पर, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर ये फिर घुमाएंगे। अरे, जो प्रधानमंत्री आवास आप कितने आपको देने हैं, आपने पहले से चिन्हित करके यदि रखा है तो उनको 1.5 साल में क्यों नहीं दिया? क्यों सिर्फ गाना गा रहे हैं? आप देखेंगी तो हर मोर्चे पर एक विकास का कोई कार्य बता देंगे 1.5 साल में कि इनकी सरकार में ये विकास का कार्य हुआ है। एक जुमला बंधन योजना, जिसे भी भेदभावपूर्ण महिलाओं को दिया जा रहा है, आदि महिलाओं को दिया जा रहा है, आदि को वो भी नहीं मिल रहा है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऐसा काम बता दीजिए, कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए कि जो जनता तक पहुंची है और उसका लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। जैसे कि 2024 में महिला और बाल विकास के लिए बजट लाया गया था, 112% की वृद्धि हुई थी। तो क्या 2025 में भी महिलाओं के लिए अधिक सशक्तिकरण की योजनाएं शामिल हो सकती हैं? निश्चित तौर पे मैंने पहले कहा, हमने विज्ञान के जब महिला, युवा, नारी, किसान, ऐसे बजट में पिछले बार ही फोकस करके बनाते, इस ओर भी बजट फोकस करती है। अभी प्रगति जी कह रही थी एक योजना गिना दी, मैं तो गिना रहा हूँ। किसानों को हम 3100 रुपये दे रहे हैं, तेंदुपत्ते प्रति मानक पर 5500 रुपये दे रहे हैं, महतारी वंदन का 1000 रुपये मिल रहा है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि कांग्रेस की नेत्रियों को भी पैसा मिल रहा है, अगर उन्होंने फॉर्म भरा होगा तो। मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ। तो ऐसे दिक्कत नहीं है, कांग्रेस का निश्चित रूप से विपक्ष में वो अपनी बातें करेंगे, लेकिन जनता से ऐसा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जनता के पास जब ये गए हैं तो लगातार उसके बाद चुनाव हुए, जनता में इनकी स्वीकार्यता खत्म
खत्म हो गई है, ये झूठ की राजनीति करते हैं और जनता इनको जवाब दे चुकी है। और निश्चित रूप से बजट जो आएगा वो आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ की सुधरेगी और छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ने वाला बजट होगा। प्रगति जी जैसे कह रही कि धरातल पर कोई भी काम जो है कारगर साबित नहीं हुआ, कोई भी विकास की अभी तक एक भी काम नहीं है, तो इसको लेकर मैंने तो आपको पहले ही बताया, प्रगति जी लेट जुड़ी है। मैं तो कहा कि मैं तो बताया कि 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस एक साल में स्वीकृत हुए हैं। रायपुर में 4 फ्लाईओवर स्वीकृत हुए हैं। आपके जमाने में प्रगति जी से मैं पूछ लूं, आपके मुख्यमंत्री जी थे और महापौर भी आपका था, आप एक काम गिना दीजिए। चलिए मेरे को, मैं तो गिना दिया कि राजद फॉरेस्ट, आप एक काम गिनाइए प्रगति जी, आपके 5 साल में अगर रायपुर शहर के लिए एक भी विकास का ईंट रखा हो जिसका भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया हो और लोकार्पण किया होगा। मैं चुनौती के साथ इस बात को कहता हूं, अगर प्रगति जी गिना दे तो एक काम गिना दे वो। जी प्रगति जी इस पे जवाब दीजिए। देखिए, पूरा देश जानता है, छत्तीसगढ़ अकेला नहीं, पूरा प्रदेश भी नहीं, पूरा देश ये जानता है कि सबसे सफल यदि मुख्यमंत्री कोई हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास में तो वो भूपेश बघेल जी थे, जिन्होंने जन घोषणा पत्र के 90% से ज्यादा वादे उन्होंने कम समय में पूरा किए और एक माइलस्टोन क्रिएट किया। उन्होंने एक माइलस्टोन क्रिएट किया और आप देखेंगे कि भूपेश बघेल जी जैसे मुख्यमंत्री ना छत्तीसगढ़ में कभी हुए थे और ना आगे कभी होंगे। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए ये काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बताना चाहिए कि एक काम क्या है। जैसे मैंने बताया ना स्वीकृति, वैसे बताएं प्रगति जी भी कि उनके 5 साल में क्या काम हुआ विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे विकास के कार्य नहीं हुए। आप बस्तर से, सरगुजा से लेकर बस्तर तक एक माइलस्टोन क्रिएट किया था भूपेश बघेल जी ने, और जो विकास के कार्य हुए थे वो इतने कम समय में मैं यदि गिनाना शुरू करूं तो गांवों को शहर से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने गांव-गांव तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों का से खरीदी का कार्य शुरू किया। आज इनकी जो मजबूरी बनी हुई है, ये जो किसानों को पैसा दे रहे हैं, समर्थन मूल्य दे रहे हैं, इनकी मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस ने दिया था, जिसके कारण इनको देना पड़ रहा है। अब जैसे किसानों की बात कर रही हैं प्रगति जी, तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 2024 में 13,435 करोड़ और 17,529 करोड़ दिए गए थे। तो क्या लगता है आपको 2025 में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई नई योजना लाएंगी? देखिए, योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, धान का कटोरा कहा जाता है और किसानों को सबसे ज्यादा राशि अगर कोई प्रदेश दे रहा है उसका नाम है छत्तीसगढ़ सरकार। 3100 रुपए 21 क्विंटल धान खरीदी लगातार हो रही है और इस बार भी संपन्न हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ी देर पहले कि जब आर्थिक संरचना रिपोर्ट पेश हुआ तो 2 सेक्टर मेन फोकस में रहे, इसके कारण हम तेजी से विकास करें। कृषि में जैसे मैंने आपको आंकड़े के साथ बताया, पहले 48,987 करोड़ था, वो 2023-24 में, अब 24-25 में बढ़ गई 51,621 करोड़ हो गया। इसमें 5.38% की वृद्धि हुई है। आगे भी निश्चित तौर से बजट में प्रावधान होंगे और आगे भी इस प्रकार की वृद्धि किसानों के लिए होगी। औद्योगिक क्षेत्र की बात मैंने किया, लेकिन सवाल ये है, आप प्रगति जी ने मेरे से पूछा, मैंने बताया कि हमने एक साल में इतने फ्लाईओवर स्वीकृत किए, इतने रोड स्वीकृत किए, लेकिन उनके पास एक जवाब नहीं कि रायपुर के लिए हमने इतने एक फ्लाईओवर बना दिया, एक नालंदा परिसर बना दिया, एक कुछ ऐसा बना दिया। नहीं, एक भी जवाब नहीं इनके पास नहीं है बताने के लिए। इसलिए मैं चुनौती के रूप में पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ में एक ऐसा कोई उपलब्धि है जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया और उसी का लोकार्पण किया हो। फीता बहुत काटा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का काटा है। तो एक आध काम बताइए जनता को कि जनता भी समझे कि आपने बहुत विकास किया है। जी प्रगति जी जवाब दीजिए। देखिए, जो सड़क की बात करें हैं वो किसके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ? ये सड़क मार्ग बनाने का जो कार्य है वो किसके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ? बावजूद उसके जब केंद्र हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया रखा, केंद्र सरकार भूपेश हमारा जीएसटी का पैसा हमको नहीं दी, टैक्स का पैसा हमको नहीं दी, उसके बावजूद भूपेश बघेल जी ने हर संभव प्रयास करके इस प्रदेश में विकास की जो गंगा थी उसे बहाया है। आपको ज्ञात होगा कि जो आज भूमि पूजन जो आज ये रोड की बात कर रहे हैं, ये भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में कौन सा नाम लेके बताइए, कौन सा रोड स्वीकृत हुआ था?
क्यों? ये जो अभी कई हजार करोड़ के प्रधानमंत्री जो रोड स्वीकृत हो रही है, प्रधानमंत्री रोड स्वीकृत का, मैं तो 20,000 करोड़ के छत्तीसगढ़ की सरकार की बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार जब भूपेश बघेल जी की सरकार अरे थी, हाईवेज तो की ये बात कर रहा हूँ मैं, हाईवेज की, फ्लाईओवर की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा। फिलहाल आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने जा रहे हैं। आर्थिक सशक्तिकरण, राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा ये बजट। आगे देखने वाली बात होगी। वासु जी और प्रगति जी, आप दोनों का धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं एशियन न्यूज आगे भी बजट सत्र के बजट के पर चर्चा होगी। नमस्कार। देखिए, सरकार ने अपने 14 महीने के कार्यकाल में जनता से जो चुनावी वादे किए थे, उनमें बड़ी बड़ी वादों को सब लगभग वादों को पूरा कर चुकी है। और निश्चित रूप से अपेक्षा तो है, जनता की अपेक्षा तो रहती है, और स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षा के अनुरूप हमारी सरकार बजट पेश करेगी। हमारा बजट, छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सर्वहारा होगा। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए हर आयाम को छूते हुए निकलेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और सरकार निश्चित रूप से अपनी अपेक्षाओं, जनता की अपेक्षाओं को पूरी करेगी। और मोदी की गारंटी को लेकर के, जिस विषय को लेकर के हम, विजन को लेकर के जो सरकार हमारी चली थी, निश्चित रूप से उस विजन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक एक गारंटी आने वाले समय में मोदी की गारंटी को पूरा कर देंगे। बजट की भूमिका रहेगी, और बजट में मोदी की गारंटी को पूरा करने की भूमिका रहेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। और हमारी सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास